फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में जहां मूंग और प्याज की फसल को पानी ने बर्बाद कर दिया है, वहीं बुरहानपुर में केले की फसल को भी खासा नुकसान हुआ है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा के किसानों को भी आश्वासन दिया है कि वह मूंग और प्याज को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और आर्थिक मदद तत्काल दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने आज बुरहानपुर में केले की फसल में नुकसान देखकर बुरहानपुर के किसानों को भी आश्वासन दिया कि वह बुरहानपुर के किसानों की हमेशा मदद करते आए हैं। संसद में भी मुद्दा उठाया है, मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बात की है और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने बात की है। वह तत्काल किसानों को मदद दिलाएंगे, सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाएंगे। और आज उन्होंने बुरहानपुर के आला अधिकारियों के साथ खेतों में पहुंचकर फसल का नुकसान देखा और नुकसान देखकर वह भी दंग रह गए कि कितना ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। चलिए उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा, उनकी बात आपको सुनवा देते हैं। नुकसानी हुआ और क्या आपने निर्देश दिया? 27 तारीख को हमारे बुरहानपुर ज़िले में विशेष रूप से केले की फसल को प्रभावित करने वाला आंधी तूफान की वजह से लगभग अभी जो रिपोर्ट है 6-7 गांव की रिपोर्ट है कि 6-7 गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है। और आप लोगों ने भी आकलन किया है, देखा है कि खेत के खेत साफ हुए हैं। क्योंकि नैसर्गिक मार है, नैसर्गिक मार के आगे ना आपकी चली ना हमारी चली, लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के शीर्ष मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निरंतर किसानों के इस दुख की घड़ी में साथ में खड़ी है। और हमारी सरकार ने लगातार किसानों के साथ में इस तरह की जब भी नुकसानी हुई है तो उस नुकसानी का आकलन करके किसानों को एक राहत देने का काम सरकार ने किया है। और इस बार भी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रशासनिक अमला पूरा लगा हुआ है और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हैं कि एक एक किसान का आकलन होकर उसको अधिक से अधिक धनराशि सरकार की तरफ से हम दें, इस दिशा में प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि सरकार किसानों की सरकार है, किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी लागत लगती है और जो फसल हम देख रहे हैं कि ये फसल कुछ लोगों केला की फसल कटना शुरू हो गई थी, कुछ लोगों की 15 दिन बाद, महीने भर बाद में फसल कट कर तैयार होती और जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे क्षेत्र के किसानों को हुआ है। तो एक राहत देने का काम सरकार के द्वारा दादा लगातार आप फसल बीमा योजना के आपने भी लोकसभा मांग करी है, किसान भी लगातार मांग कर रहे हैं कि केले का जो फसल बीमा लाभ मिलना चाहिए वो कब तक लागू? देखिए, ऐसा है कि मौसम आधारित फसल बीमे का लाभ यदि किसी ने दिया था तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे क्षेत्र के किसानों की मांग पर, हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग पर हमारे किसानों को दिया था। लेकिन 3-4 साल तक तो हम लोगों को फसल बीमा का लाभ मिला, लेकिन बार बार टेंडर करने के बाद में भी कोई कंपनी नहीं आ रही है। तो मैंने भी 2 बार संसद में किसानों की तरफ से आवाज़ उठाने का काम किया और माननीय कृषि मंत्री, क्योंकि अब सबके आशीर्वाद से हमारे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थी वो आज देश के कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द किसानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा की व्यवस्था करेंगे। और जिससे, क्योंकि ये विषय राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसमें गंभीरता से विचार करें। हम लोग जो है कि कंपनियों को बुला रहे हैं, कोई भी कंपनी, या तो हमने कहा है कि कंपनी आए या कंपनी नहीं आए तो सरकार अपनी कंपनी बनाकर किसानों के लिए इस तरह की योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना की व्यवस्था करे। कांग्रेस हमेशा आरोप लगा रही है कि छल कर रही है भाजपा किसानों के साथ में, इसको लेके क्या कहना वाला? देखिए, मैं, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, ये किसानों के दुख में हम लोग आए हैं और कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल करने का काम किया है। हमारे क्षेत्र के किसानों से आप पूछ सकते हैं कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद जब बनी, 2003 के पहले हम किसानों के साथ में कांग्रेस की सरकारों के द्वारा मजाक बना के रखा था। हमारा नुकसान होता था तो हमको 150 रुपये का, 250 रुपये का, 27 रुपये का, इस तरह का चेक
मिलता था, और वो चेक लेने के लिए भी हमारे किसानों को बार बार तहसील ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ते थे। जितना चेक नहीं मिलता था उससे ज़्यादा तो उसका पेट्रोल डीजल खर्चा होता था। तो किसानों के साथ में कभी कांग्रेस ने कोई न्याय नहीं किया, किसानों को अपनी हालत पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने RBC 4 के तहत संशोधन करके आज किसानों को 2 लाख रुपए हेक्टेयर तक के यदि कोई मुआवजा दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दे रही है। दादा कांग्रेस ने क्यों नहीं की? मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार जब थी तो आपने उस समय किसानों की चिंता क्यों नहीं करी? किसानों की यदि चिंता करते तो आज किसान इस हालत में नहीं रहा। आज किसान हमारा आर्थिक रूप से जो संपन्न बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। आज हमारे किसान को बगैर ब्याज का कर्जा यदि मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल रहा है। और कांग्रेस के समय बिजली कब आती थी कब जाती थी, हमारे किसानों को जनरेटर और कंडेंसर में ही पैसा अपना अधिक खर्च करना पड़ता। आज किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली देने का काम कर रहे हैं, किसानों को पर्याप्त मात्रा में अच्छा खाद देने का काम कर रहे हैं, किसानों को उसकी उपज का सही दाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करिए। तो इसलिए कांग्रेस को तो किसानों के बारे में बोलने का हक भी नहीं है, और उन्होंने ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है, और जितना बोलेंगे उतना कांग्रेस की बखिया उखड़ने का काम हमारा किसान करेगा। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।